हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बॉस गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस सब अटैक को डॉज कर रहा होता है, पर हमारे मेन कैरेक्टर को एक अटैक लग गया होता है। उसके बाद बॉस गॉब्लिन एक खतरनाक अटैक करता है, उसके कारण उधर के ज़मीन भी पूरे टूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो अटैक के कारण धुआं हो गया होता है। फिर धुआं हटने के बाद हमें बॉस गॉब्लिन दिखाया जाता है, उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये तो नॉर्मल गॉब्लिन से ताकतवर और तेज है बहुत, और ये मैं जानता था, बॉसेस बहुत अलग होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बॉस गॉब्लिन के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ के जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है तभी भी गॉब्लिन तो गॉब्लिन ही होता है। फिर हम देखते बॉस गॉब्लिन ने भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर लिया होता है। फिर हम देखते वो अटैक खतरनाक होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज करके एकदम गॉब्लिन के साइड में आ जाता है और मन में बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे अटैक पैटर्न को पहले ही एनालाइज कर लिया है। फिर हम देखते बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक लग गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करने के बाद बोलता है ठीक है, क्या इसने काम किया। फिर हम देखते वो अटैक के कारण बस गॉब्लिन का कान ही कटा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के शॉक होके बोलता है क्या। फिर हम देखते बॉस गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ता है, फिर चिल्ला के उठा के एकदम पटक देता है और सिस्टम बोल रहा होता है तुमने 355 डैमेज रिसीव किया है और तुम्हारा 20% विटेलिटी बाकी है। फिर हम देखते हैं बॉस गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर को कुचलने ही जा रहा होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर एंड मौके में रोल करके साइड हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है धत तेरे की, इसकी ताकत और स्पीड कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी खतरनाक डिफेंस है। फिर हम देखते हैं बॉस गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है मेरा करंट स्टेट और वेपन इसके किलिंग ब्लो को सह नहीं पाएगा और मेरा स्ट्रेंथनिंग पोशन में भी 5 मिनट या उससे कम मिनट बाकी है। चलो ठीक है अभी के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बॉस गॉब्लिन को बोलता है चल आजा, अपने आप को तैयार रख। फिर बॉस गॉब्लिन वो सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भागते हुए बोल रहा होता है स्ट्रैटेजिक रिट्रीट। बॉस गॉब्लिन उसे देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, उसके बाद चिल्ला के हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं बॉस गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर को हर जगह ढूंढ रहा होता है। फिर बॉस गॉब्लिन का किसी चीज़ में नज़र जाता है। फिर हम देखते हैं बॉस गॉब्लिन एक घर को देख के उसके तरफ बढ़ने लगता है और एक ईवल हंसी देता है। फिर हम वो घर के अंदर का सीन देखते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर थक के बैठा होता है। फिर अपने पेट को पकड़ते हुए बोल रहा होता है क्या मेरे पसली टूट गए। फिर बोलता है अरे ये गेम इतना रियलिस्टिक क्यों है यार। फिर अपने हाथ में एक स्क्रोल मंगवाते हुए मन में बोल रहा होता है फाइनली ये टाइम आ गया इसे यूज़ करने का, ये लास्ट आइटम जो मैंने वैरायटी स्टोर में से लिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे यूज़ भी कर लेता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुमने लोएस्ट ग्रेड का फायर रेसिस्टेंस स्क्रोल यूज़ किया है, तुम्हारा फायर रेसिस्टेंस 30 से इंक्रीज हो रहा है और वो अगले 10 मिनट तक रहेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उठते हुए बोल रहा होता है ठीक है चलो अभी मुझे बस उसे लालच देना है, और बस इतना बोला ही होता है तब तक हम देखते हैं बाजू में से एक खतरनाक धमाका हुआ होता है। फिर हम देखते हैं वो धमाके में से बॉस गॉब्लिन आया होता है। बॉस गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हे तुम मुझे गुस्से में लग रहे हो, चलो बात करके ये सुलझा लेते हैं ठीक है। तब तक देखते हैं बॉस गॉब्लिन ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर लिया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर रहा होता है। एक अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे लगने वाला होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है मेरे पास स्पेस नहीं है इसे डॉज करने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स से उसे ब्लॉक कर रहा होता है, पर वो अटैक इतना ताकतवर होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे जाके दीवार से टकरा जाता है। तो सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हें 74 का डैमेज रिसीव है और तुम्हारा विटेलिटी 10% से भी नीचे है। फिर हम देखते हैं बॉस गॉब्लिन अपना ऑरा निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को पकड़ता है और चिल्लाते हुए बॉस गॉब्लिन के ऊपर फेंक लेता है, पर बॉस गॉब्लिन हंसते हुए उसे डॉज कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या ये मजाक लग रहा है, हाँ तुम्हें कितना हंसना है हंस लो, ये आखिरी बार होगा जब तुम ऐसा करोगे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुन के बॉस गॉब्लिन पहले तो शांत रहता है, फिर अचानक वो पीछे देखता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का एक्स कहीं लगा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर विंडो में चढ़ के मिडल फिंगर दिखाते हुए बोल रहा होता है चल फिर मिलेंगे तू बेवकूफ़ कहीं के, और मन में बोल रहा होता है स्ट्रैटेजी नंबर 3 अपने सराउंडिंग को अच्छे से उपयोग करना।
फिर हम देखते हैं बॉस गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दौड़ के आ रहा होता है, पर तब तक वो घर के छत टूट के गिरने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो घर का छत पूरा टूट जाता है और बॉस गॉब्लिन उस मलबे के अंदर दब जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग रहा होता है और पीछे घर पे पूरा स्मोक हो गया होता है। फिर अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, मैं तो ये रिवॉर्ड के लिए कर रहा हूँ, पर भी ये दुख की बात है किंग ऑफ आइलैंड्स को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखते हुए और दूसरे के ढूंढे हुए स्ट्रेटजीज में डिपेंड होते हुए। ये सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने बॉस गॉब्लिन को डिफीट कर लिया और तुम्हारा वाइटलिटी 1% से भी कम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, ऑडिन तू कमीने मेरे को इतने शर्मिंदगी को अनुभव करवा रहा है और तू बस मेरा इंतज़ार कर। मैंने जो ये सब सहा है मैं तेरे को इसका 10 गुना नहीं इसके 100 गुना करके वापस करूँगा। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने अपना ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है और तुमने अपने से 10 लेवल ऊपर वाले ओपोनेंट को हराया है। उसकी वजह से तुम्हें अनबिलीवेबल अचीवमेंट मिल रहा है और तुम्हें एक टाइटल मिल रहा है, डिसेंडेंट ऑफ डेविड, और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल प्राप्त किया है। फिर सिस्टम वापस बोलता है, तुमने एक और अनबिलीवेबल अचीवमेंट प्राप्त किया है, उसकी वजह से तुम्हें 17-1 टाइटल मिलता है और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल प्राप्त किया है। फिर सिस्टम बोलता है, तुमने एक इम्पॉसिबल अचीवमेंट को प्राप्त किया है, उसके वजह से तुम्हें एक टाइटल मिलता है, नथिंग इम्पॉसिबल, और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल को प्राप्त किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के खुश हो जाता है, फिर चिल्ला के बोलता है परफेक्ट। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारे ट्यूटोरियल का बेसिक क्लियर रिवॉर्ड तुम्हें रिसीव हो जाएगा और तुम्हें हार्ड ब्रेड और 50 कॉपर प्राप्त हुए हैं और तुम्हारे ट्यूटोरियल के एडिशनल क्लियर रिवॉर्ड भी रिसीव हो जाएगा और तुम्हें 5 अननोन चेस्ट मिला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये बस हंस के बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स रिवॉर्ड सब बहुत प्यारे होते हैं। फिर बोलता है, चलो अब देखते हैं ये नया टाइटल क्या कर सकते हैं, स्टेटस विंडो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्टेटस विंडो देखते हुए बोल रहा होता है, क्रेजी, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत मज़ेदार है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है और गाइस आप चाहो तो इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्टेटस विंडो को देखते बोल रहा होता है, बिल्कुल नहीं, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा, ये तो अनबिलीवेबल है। फिर हम उसके टाइटल को देखते हैं जो लेजेंडरी रैंक का होता है और गाइस आप पढ़ना चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो टाइटल को देख के मन में बोल रहा होता है, और लेजेंडरी रैंक टाइटल, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। फिर टाइटल के इफेक्ट को देख के हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, एक रेपुटेशन और स्किल बूस्ट पहले से ही बहुत खतरनाक है और इसके 3 और इफेक्ट्स बाकी है और मैं तो इस अकेले टाइटल से अपने प्लान में एडवांस कर लूँगा। नहीं, मैं तो अपने पूरे प्लान को वापस बना सकता हूँ। फिर बाकी टाइटल्स को देख के मन में बोल रहा होता है, बाकी टाइटल्स यूनिक रैंक के और उनके इफेक्ट्स भी मस्त है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोल रहा था, चलो ठीक है, अभी जो मेरे को सब रिवॉर्ड में चेस्ट मिले थे उन सबको एक साथ खोलते हैं। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। उस सिटी में हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए बोल रहा होता है, मुझे इधर आके कितने समय हो गए हैं। फिर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ये है स्टार्टर टाउन, पॉकेट सिटी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सिटी मारते हुए मन में बोल रहा होता है, मुझे पहले से पता था यहाँ बहुत भीड़ होगा, जबकि इसे खुले हुए बस थोड़े ही घंटे हुए हैं। अब मैं सोचूं तो क्या उनमें से कुछ लोग अभी यहाँ नहीं होंगे, ऑडिन और उसको फॉलो करने वाले बंदे, वो रैग्नारॉक के गिल्ड वाले कमीने, मुझे उन सभी को जल्दी ढूंढना पड़ेगा और उन सभी को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। गेम के लॉन्च होते ही 2 साल के बाद ऑडिन को किंग ऑफ क्रिएशन का टाइटल मिला था और वो स्पॉटलाइट में आ गया था। ये अजीब है, भले मैं कैसे भी सोच लूँ। उस टाइम पे बहुत सारे टॉप रैंकर ने उसके साथ अलायंस बना लिया था और उनने अपने अपीयरेंस और निकनेम को भी चेंज कर लिया था और इसके वजह से मैं उन लोगों को क्रिंज रोल प्लेयर्स बोलता था। वो क्या अजीब सा क्रिंज है, नॉर्स और ग्रीक गॉड के कॉस्प्ले करना। फिलहाल के लिए अभी उन बंदों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वैसे वो लोग है कौन? ऐसा क्या खतरनाक रिवॉर्ड उनको देता था कि वो लोग इतने लॉयल रहते थे उससे? और इनके पास इतने 100 और $1000 आते कहाँ से थे? क्या ये कोई बड़े कंपनी के सीईओ के बेटे हैं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर को लात मारते हुए बोल रहा होता है, धत तेरे की, अभी के लिए वो सब चीज़ों को भूल जाते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं अभी सोचूंगा तो वो सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। फिर मन में बोल रहा होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे प्रिपेयर हो जाना चाहिए उस दिन के लिए जब मैं उन कमीनों से मिलूँगा और मुझे नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में ताकतवर बनना पड़ेगा जल्दी। चलो यही बात है तो पहले मैं क्या करूँ? हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से कोई बोल रहा होता है, हे तुम्हें क्या ताकतवर बनना है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है, उधर एक बुड्ढा होता है। वो बोल रहा होता है, तो ठीक है, चलो इधर आ जाओ और तुम भी मेरे जैसे ताकतवर हो जाओगे।
फिर वो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ट्रेनिंग ग्राउंड, शायद से ये पहला दिन है, लेकिन इधर बहुत सारे लोग हैं, तो अभी भी ये लोग बहुत जल्दी छोड़ देंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे से बोल रहा होता है मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज़ करना है। फिर बुड्ढा बोल रहा होता है ओ मैं तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देख सकता हूँ, मैं फ्यूचर बिग शॉट को कुछ ज़्यादा पे नहीं करने रख सकता, तुम्हारे लिए बस 20 कॉपर है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारे एनपीसी के साथ नेचुरली फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे की बात सुन के फिर बोलता है ओ टाइटल का इफेक्ट। फिर मन में बोल रहा होता है नॉर्मली एंट्रेंस फीस तो 30 कॉपर का होता है। फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है, उधर हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस करते हुए बोल रहा होता है हाँ मैं ये फीलिंग को मिस कर रहा था इतने दिनों से। हमारा मेन कैरेक्टर पंचिस मारते हुए बोल रहा होता है ये ट्रेनिंग ग्राउंड के स्केयर क्रॉस, ये एक रास्ता है एक्सपीरियंस को गेन करने का पॉकेट सिटी में, और जब भी तुम इसे मारोगे तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट गेन होगा, और इससे आसान कोई रास्ता भी नहीं है। वो फिर रियलाइज़ कर लेते थे। फिर हम वो टकले को देखते जो बोल रहा होता है धत तेरी की मैं लेवल अप कब करूँगा, मैं 5 घंटे से इसे मार रहा हूँ। अगर तुम एनपीसी के लिए कोई भी क्वेस्ट पूरा कर लोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो वो दुकानदार से बोल रही होती है ये रहा गिलहरी के पार्ट्स जो तुमने मांगे थे। फिर वो बंदा बोलता अच्छा काम किया तुमने, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है और वो लोग तुम्हें पैसे या खाने के लिए कुछ देंगे रिवॉर्ड के नाम में, अगर तुम सह के भी कंटिन्यू करते रहोगे ट्रेनिंग ग्राउंड में तभी भी तुम्हें पे करना पड़ेगा अपने यूसेज के फ़ीस और खाने का फ़ी को, और तुम अपने पैसे स्पेंड करते ही रहोगे इसमें। फिर वहाँ से 2 बंदे जा रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा बोल रहा था भाड़ में जाए, हम जाके गॉब्लिन्स को हंट करते हैं या कुछ और करते हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता है भगवान हमने बस अपना टाइम ही वेस्ट किया इधर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मैंने भी अपने पास्ट लाइफ में यही सोचा था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है और इग्नोर कर दिया था इसे, और ट्रेनिंग ग्राउंड का लेवल अप करने का कोई रियल पर्पस नहीं है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने प्रैक्टिस कर करके उस डॉल का मुंडी तोड़ दिया होता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हें स्ट्रेंथ में 1 पॉइंट मिला है। वो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है, फिर खुश होते हुए बोल रहा होता है हाँ यही। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताने चालू करता है जब तक तुम्हारा स्टेमिना ख़त्म ना हो जाए तब तक तुम उस पुतले को मारते रहोगे तो तुम अपने एक स्टेट को इंक्रीज़ कर पाओगे, और ये लेवल अप करने से जो स्टेट में गेन होता है उससे ज़्यादा अच्छा है। फिर ट्यूटोरियल के रिवॉर्ड को अपने हाथ में मंगाते हुए बोल रहा होता है मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जिसको ये सब पता है, और किसी और को पता भी होगा तो वो करेंगे नहीं। फिर उधर बैठ के ब्रेड खाते हुए बोल रहा होता है उस टाइम को यूज़ करके तुम क्वेस्ट से अपना लेवल अप करके अपना स्टेट को जल्दी इंक्रीज़ कर पाओगे। फिर हंसते हुए बोल रहा होता है हालांकि ये सब हमेशा सच रहेगा, तुम जब 10 या 20 लेवल में रहते हो वो लेवल को तुम 1 या 2 दिन में पा लोगे, लेकिन क्या वही 100 या 20 लेवल में होगा। ये अभी हार्ड और बोरिंग लग रहा होगा पर एक दिन ज़रूर आएगा जब मेरे को इसका फल मिलेगा। फिर उठते हुए बोल रहा होता है चलो अभी के लिए काम में लग जाते हैं। फिर हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, उधर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस पुतले के साथ खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर हमें वही 2 बंदे को दिखाया जाता है, उसमें से एक बंदा बोल रहा होता है क्या ये शो ऑफ कर रहा है, दूसरा बंदा बोल रहा होता है उसे अकेले छोड़ो वो बस दूसरे का अटेंशन खींच रहा है, हम जाके कोई क्वेस्ट पूरा करते हैं। उन बंदों की बातें सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है उन गधों को लग रहा होगा मैं कोई बकवास कर रहा हूँ, और जैसे ही तुम्हारा लेवल ज़्यादा होगा तुम्हारा सिंपल पंच भी तुम्हारे स्टेट को इंक्रीज़ करने का काम नहीं आएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पुतले को लात मार के पूरा तोड़ देता है, और सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हें एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट मिल रहा है, तुमने अपने एजिलिटी स्टेमिना स्ट्रेंथ फिजिकल रेसिस्टेंस सबको मैक्सिमम कर लिया ट्रेनिंग ग्राउंड से, अब से तुम ट्रेनिंग ग्राउंड से अपने स्टेट को बढ़ा नहीं सकते, और तुम्हें हार्ड वर्कर का टाइटल मिलता है, और तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द नेबरहुड का भी टाइटल मिलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खुशी होके चिल्लाता है और बोलता है फाइनली। फिर हमें वो टाइटल के बारे में बताया जाता है, गाइस आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नाइस फाइनली मैंने ये कर लिया, अब टाइम है लेवल अप करने का। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास वो बुड्ढा आके बोलता है हे तुम्हें क्या और ताकतवर बनना है, मैं तुम्हें क्लोजली 10 दिन से देख रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या क्यों, ये अजीब से सुनने में लग रहा है। फिर वो बुड्ढा बोल रहा होता है तुम्हारे जैसे गट्स वाले बंदे ही ये कर सकते हैं। फिर वो बुड्ढे की बातें सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो बुड्ढा अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें हायर प्लान शो कर सकता हूँ, कैसा लगा, क्या तुम मेरे को फॉलो करना चाहते हो। फिर वो बुड्ढे की बातें सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है क्या ये कोई हिडन ट्विस्ट है, मैंने इससे पहले ये कभी सुना नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।